मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनो। इसका शीर्षक है सुनो। सुनो 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 सुनो, सब कारोबार पटरी पर लौट आया है। खतरों और आशंकाओं की बाबत मरम्मत शुरू हो गई है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्राइवेट गुस्से की भी लिमिट होती है। पेट की आग, दिल का राग और रोज की ये भागम भाग, कितना लगाएं दिमाग। जो हो रहा है वह होना ही था, और वह शाश्वत तो है नहीं। लेखकों लिखते रहो और दूसरे लेखकों दूसरा लिखते रहो। किस्से, कहानियों, गीत, चुटकुलों, चुटकी चटकी में कमी नहीं होनी चाहिए। फिजा गुलजार रहे, शाम सब उजियार रहे। जिंदगी बला सही, बला 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 सही। लोकतंत्र खूंखार है, मजबूत सरकार है। खींच खींच खींची ही जन का अख्तियार है। साइकिल के टायर में हवा बीमार है। पंचर की दुकान पे सुलेसन की मार है। सब्जी की मंडी में गांधी के ठेले पे, हाँ ठेले पे, सड़ते टमाटर हैं, बट खरा देश खड़ा, मस्खरा खरा खरा। हो कफ होगा खखार दो, देश में बीमार सो। देश की जायद में दुनिया की सर्दी है, हर ओर जर्दी है, वर्दी है, सिर्फ गमगर्दी है। होगी ना, हे होगी ना, क्रांति होगी ना, खिस्सू ने पूछा है। क्रांति होगी ना, सच तो एक पर्दा है, जब भी वह फटता है सच का हर सौदागर जी भर के चिघलता है। खिस्सू तो बौड़म है, पिस्सू है, नाली का, जाली का, गाली का नेता है। प्यार की बात करो, जात और जज्बात करो, जेठ की गर्मी में सच पर फफोले हैं। बालू की तपिश में हम कौरे हैं, फूले हैं। जीवन बरखा से बर्खास्त बरबस ही पूछता है, कब आएगा आषाढ़। आग की खंदक पर खड़े खड़े आचमन का मजाक बूझता है। दुख हैं बेहुदे सब, डांट रोज खाते हैं। दुख कोई खास अधिक, बाकी सब जल जाते हैं। उधार व्यवहार में, वायदा कारोबार में जीवन की बसावट है। गर्मी में अमावट है। स्थितियां सब जालिम हैं, वायदे ही कामिल हैं। प्रेम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी फासिस्ट है। प्रेम का रिपब्लिक तो अपना ही विपक्षी है। लेक्स रेक्स एक्स सेक्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पोस्ट मॉडर्निटी के जमघंट बौचटों ने ह्यूमैनिटी के पोस्ट चेक पर लिखी कविता 3 है। सांप है तो बीन है, कितना सब ऑफसीन है। थोड़ा सा एक अलग जो है, हमारे संपादक ने इसका शीर्षक दे दिया था, स्त्री विषय कविताओं से उब कर। तो एक स्त्री का प्यार आपको तमीजदार बनाता है। अगर निभाने की सलाहियत हो, आप जब भी बाहर निकलते हैं आपकी किरच टाइट मिलती है। इसीलिए इस तरी से प्रेम करिए और बहुत देर तक पलक लगाकर ना छोड़िए। एक स्त्री का प्यार आपको तमीज़दार बनाता है। अगर निभाने की सलाहियत हो, आप जब भी बाहर निकलते हैं आपकी किरच टाइट मिलती है। इसीलिए इस तरी से प्रेम करिए और बहुत देर तक पलक लगाकर न छोड़िए। एक स्त्री का प्यार उजड़े हुए उनींदे बिस्तर सा है। वहां आओ बहुत मध्यम, अर्धरात्रि में यमन की तरह गलत राग का छिड़ जाना आस्वाद को बिगाड़ देता है। एक स्त्री का प्यार चकले पर घूमती रोटी सा है। उसकी सुंदरता को पाना है तो बेलन हल्के हाथ पकड़ो। अतिरिक्त पौरुष दिखाने से विकृतियां ही हाथ लगती हैं। क्या बात है भाई। एक स्त्री का प्यार तपते हुए जेठ सा है, जिसके पास आर्द्रा नक्षत्र की पहली बरसात सी की तरह आओ, जिससे उठती महक ही उसे पाने की पहचान बनी। एक स्त्री का प्यार सुबह सुबह डाल से चुआ महुआ है, जिसे बहुत संभाल कर उठाना है, बेसब्रों को जो कभी साबुत नहीं मिलता। एक पुरानी कविता है, वो अरावली की नातिनों नाम से। ये भी शीर्षक संपादक ने ही दिया है कि ज्यादातर मैं शीर्षक से परे लिखता हूँ। आमेर के सूरज पोल से कुमारी सखियां उतर रही हैं। आमेर के सूरज पोल से कुमारी सखियां उतर रही हैं।
अरावली की नातिने ये चली हैं जल महल की ओर। किसी सारस जोड़े को ढूंढने ऊँटों ने इन्हें राह में मुंह गिराया। जोगी बाना में घूम रहे एक आदमी ने इन्हें ठगना चाहा। सारंगी इनकी सहचरी थी। उसने सच सच कह दिया, ओ कुमारियों, लौट जाओ महल और अरावली की सांस में बज रहे उन आदिम किस्सों को सुनो जिनमें कठपुतलियों के दुगमुख सिरों को काट दिया गया है। हर शय को खिलौने की तरह खेल कर तोड़ दिया गया है। पीछे उड़ाई है धूल आगे की ओर चलती बारातों ने। सुस्ता रहे उस बूढ़े अरावली से पूछो कि उसकी देह के रोमों से पसीना क्यों नहीं आता। वह क्यों सो गया है किसी गादर बैल की तरह। दिल्ली के हुक्मरान अब उसकी पेशी नहीं करते, नहीं लेते उससे बेगार कोई। फिर किस तीर का मारा हुआ वह धाराशाही सा पड़ा है। एक कविता छोटी सी है, बहुत दिखना। बहुत दिखते रहने के लिए फ्लाईओवर की ढाल पर होर्डिंग बनकर लटक गया वह। बहुत दिखते रहने के लिए फ्लाईओवर की ढाल पर होर्डिंग बनकर लटक गया वह। लोगों ने उसे बहुत देखा, आते जाते बहुत बहुत देखा। यहाँ तक कि लोगों ने उसे चिंदी चिंदी फट कर गायब होते भी देखा। अच्छा, दोबारा पढ़ो। बहुत दिखते रहने के लिए फ्लाईओवर की ढाल पर होर्डिंग बनकर लटक गया वह। लोगों ने उसे बहुत देखा, आते जाते बहुत बहुत देखा। यहाँ तक कि लोगों ने उसे चिंदी चिंदी फटकर गायब होते भी देखा। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। महामारी के दौरान जो है एक संविदा कर्मी से बातचीत, इस कविता का नाम है जी। यही नौकरी मिली तो ब्याह किया, इसी के बल पर 2 बच्चे किए। आता रहा दिल्ली जाता रहा, गर्द किए हजारों रुपए। बीबी बच्चों को 10 दिन भी साथ न रख पाया। अम्मा जब तक जिंदा रहीं अलग ही रही परेशानी। वो मर ही गईं। बीबी अब रहती है उसी घर ही। मैं रहता हूँ गुड़गांव, आता हूँ दिल्ली, करता हूँ यही नौकरी। पी लेता हूँ पेट भरकर रॉयल स्टैग। छट जाते हैं बस सब बादल, कुछ देर बस कुछ ही देर। नौकरी अब नहीं रहेगी, अपर सचिव की अपनी चाल है। उन्हें खड़ा करना है अपनी फौज। साल 2009 था जब ज्वाइन किया था, मैंने कब चाहा कि मेरी पक्की कर दो। बच्चे पल रहे हैं उन्हें तो पलने दो। क्या साहब, आप भी सूखे मुंह में पान पकड़ाते हैं। मैं मर जाऊंगा अगर मेरे बच्चों को हुई तकलीफ। उनकी तक गलती ही क्या। हर साल एक पगार नक्को करता हूँ, बचाता हूँ नौकरी, जिंदगी से तवक्को रखता हूँ। किसी का नंबर नहीं करता हूँ डिलीट। क्या कहते हो साहब, मेरा धर्म कर्म जीवन को देता धक्का है। जो भी काम करूँ उसमें कुछ भी तो नहीं पक्का है। जिंदगी दांव पर लगाई और आता ही रहा हूँ पूरी महामारी में। 10 और 1 11 साल हो गए हैं, नौकरी की सीखी सब चाल। क्या पुराने गुसैया को करते हैं फटे हाल। करता रहता हूँ फ़ोन टाइम टाइम पर तुम जैसे सभी भगवान को, कि जाने कहाँ से निकल आए जुगाड़ और छंटनी की लिस्ट से छंट जाए मेरा नाम। कविता है बदल जाना। पत्तों से फूलों में, फूलों से फल में, और फल को जीवन की एक और संभावना में बदलते देखा है। अगर शब्दों के अर्थ सही सही लिए जाएं तो जंगल को धुएं में, शहर को जहर में, आंगन को बाजार में और आदमी को औजार में क्या मैं बदलते देखूं। क्या नष्ट हुई चीज़ों को बदल जाना कहते हैं। कविता का शीर्षक है छोटी सी है वह संताप नहीं दे सकता था, इसीलिए उसे नायकों की तरह नहीं पुकारा गया। उसकी चहेती नायिका ने उसके लिए स्वप्न गीत भी नहीं लिखे और ना ही किया उसकी स्मित का इंतजार। समय का सहचर कोई भी नहीं उसके साथ। वह पर्दे की ओट से समय को देखता है और खुद को धकेलता जाता है पीछे 2 कदम और। स्मित का की स्मृति का वाइल्ड लाइन क्या थी। स्मित माने मुस्कान ना। हाँ, अर्ध मुस्कान। स्मिता उसी में बनाएगा। हाँ, हल्का मुस्कान वाली होती
तो स्मिता पाटिल का नाम स्मिता पाटिल का है। स्मिता हम तो स्मिता पाटिल कहते हैं। स्मिता हमारा नहीं रहता। मेरे मजाज कहते हैं। जी कविता है आषाढ़। आषाढ़। अभी आने वाला है। आने वाला है। वाह, बहुत दिन नहीं बीता पिछले आषाढ़ को और आषाढ़ फिर से आ गया। क्या बात। जैसे फूलों को गए बहुत दिन नहीं होते हैं और वे मुंह काढ़े फिर आ जाते हैं। मुंह काढ़े फिर आ जाते हैं। वाह। कई बार बिरवे गायब होते हैं, कई बार बिरवे गायब होते हैं और फूल आकर लौट जाते हैं। वह तालाब जहां छपछैया मारते थे बाल गोपाल, उस सकरी गली में लटके बेला फूल अब की नहीं आए होंगे। वे उदास फूल मेरे सपने में आए किंतु मैं चित्रकार ना हुआ। उन्होंने भी मुझे बरस दिया कि कोई स्केच उदासी का मैं कभी ना खींचूं, क्योंकि यह आषाढ़ है। किसान, प्रेमी, लताएं सब संभावना से हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनकी परिभाषा का आषाढ़ फिर तो आया ही नहीं। महीने आ जाते हैं, मौसम नहीं आता। क्या बात वाह है। वाह, क्या कहेंगे। वाह अच्छी लाइन है। वाह। कविता है कुछ नहीं होऊंगा। कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं होऊंगा तो भी एक दिन मिट्टी हो जाऊंगा। जो बहुत कुछ होगे तो भी एक दिन मिट्टी हो जाओगे। और भी तमाम भेद हमारे बीच के मिट जाएंगे। हम मिट्टी होकर पड़े रहेंगे अगल बगल या दूर दराज। मेरा कड़वापन भी उस मिट्टी में नहीं मिलेगा, ना ही मिलेंगी लोकाचार की मेरी अकुशलताएं। मेरे दोस्तों, क्योंकि नीम और शहतूत का स्वाद उनकी मिट्टी का अलग अलग स्वाद नहीं है। और कनाट प्लेस पर खड़े जामुन के पेड़ बताते हैं कि सभ्यता के जहरीले घेरे में जो बेलिबास खड़े रह जाते हैं, सूखे कसैले बेस्वाद वे हो ही जाते हैं। वाह। अच्छी कविता है आप पढ़ रहे हैं। एक कविता है, ये दो कविताएं। बनो नहीं बरजोर, ये थोड़ा सा रिदम में है। जी मानवता की खाक पर मेरा मानस चोर, क्या मजा। मानवता की खाक पर मेरा मानस चोर, कुछ भी तौलूं तो करूं बस अपनी ही ओर। शब्द बहुत अंगार हैं, बात नहीं कुछ जोर, बम गोले की शक्ल में करूं सिर्फ मैं शोर। कपड़े की आभा बढ़ी, पिंड सड़ा घनघोर, झंडे लेकर चल पड़े सब कंक्रीट के मोर। झुंडित होकर यह अदब करती हरदम बोर, छप्पर में भूसा भरा नहीं है साबुत कोर। कह कहकर मन भर गया, सुन सुन हुआ अघोर, चुप रहो चुप भी रहो, बनो नहीं बरजोर। बस अब एक और पढ़ के खत्म करूंगा। जी। अप्रायोजित। फूल की काया मंच की सजावट में नहीं दिखती, फूल की काया मंच की सजावट में नहीं दिखती। फूल हर मौसम में खिलता है, बसंत के बही खाता आयोजनों से दूर। फूल की काया मंच की सजावट में नहीं दिखती, फूल हर मौसम में खिलता है, वसंत के बही खाता आयोजनों से दूर। प्रणय का निश्चित महीना नहीं होता, बैशाख से कार्तिक तक, कबूतर से कुक्कुर तक, चढ़ता है सबको मौसम रस भरपूर। भूख हो तो अन्न हर तरह से महकता है, आंखें ही उठा लेती हैं ज्योनार सभी इंद्रियों के जोर से। फूल का खिलना, रस का चढ़ना और अन्न का महकना प्रायोजित नहीं हो सकता।